हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि क्लॉड का यूज करके हम डेटा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। सपोज कि मेरे पास एक एक्सेल फाइल है, एक सीएसवी फाइल है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा है। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि वो पर्टिकुलर एक्सेल और सीएसवी फाइल के अंदर जो भी डेटा दिया है उसको मैं पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रिलेटेड और पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड उसको बाइफरगेट कर पाऊं। तो वही डेटा को एनालिसिस हम कैसे करेंगे। मुझे कोई सेल का डेटा चाहिए कि पर्टिकुलर 24-25 के अंदर ये चीज, और लेट्स से लैपटॉप, ये लैपटॉप का कितना सेलिंग हुआ था। तो वो सारे डेटा को मुझे एनालिसिस करना है। तो वो डेटा को हम एनालिसिस कैसे करेंगे यूजिंग दी क्लॉड, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है द रिसर्चर्स गाइड टू सीएसवी एनालिसिस, एसक्यूएल, पाइथन एंड बिजनेस इंटेलिजेंस। सीएसवी फाइल सपोर्टेड है, एक्सेल फाइल सपोर्टेड है। एसक्यूएल क्वेरी का यूज करके कैसे हम कर सकते हैं, पाइथन और मशीन लर्निंग एंड बिजनेस इनसाइट्स। तो चलिए देखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास एक सीएसवी फाइल है, वो सीएसवी फाइल को हम क्लॉड के अंदर इंपोर्ट करेंगे और वहां पे कुछ प्रॉम्प्ट हम लोग डालेंगे। वो प्रॉम्प्ट के हिसाब से क्लॉड हमें आंसर देगा। तो चलिए सीधा चलते हैं क्लॉड की स्क्रीन पे। ओके, तो ये है क्लॉड की स्क्रीन। यहाँ पे मैंने एक सेल्स अंडरस्कोर डेटा करके सीएसवी फाइल को अपलोड किया है। आप सीएसवी फाइल को कैसे अपलोड कर सकते हैं, आपको यहाँ पे कोई भी फाइल को अगर आपको इंपोर्ट करना है तो पहले प्लस पे जाइए, प्लस को क्लिक कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, वो ऑप्शन में से हमें क्या चूज करना है, एड फाइल्स और अ फोटो। और जहां पे भी आपकी फाइल है वो पर्टिकुलर फाइल को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओपन करना है, राइट। तो सेल्स डॉट डेटा, सेल्स अंडरस्कोर डेटा ऐसे सीएसवी फाइल को मैंने अपलोड कर दिया। अब ये पर्टिकुलर फाइल में से मुझे क्या चाहिए, सो प्रोवाइड अ समरी ऑफ दिस डेटा, टोटल रो कॉलम एंड की स्टैटिक्स। ओके, सो सबसे पहली चीज मैं क्या लिखूंगी, प्रोवाइड समरी ऑफ डेटा, टोटल रोज कितनी है, कॉलम्स कितनी है, और की स्टैटिक्स, स्टैटिस और स्टैटिक्स, राइट। तो ये क्या करेगा कि जो भी सीएसवी फाइल हमने अपलोड की है उसके अंदर जितने भी डेटा है उसकी रो, कॉलम और उसकी स्टैटिक्स को हमें मेंशन करेगा। स्टैटिक्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, थोड़ी आप अपने हिसाब से सही कर देना। री अपलोड दी फाइल डायरेक्ट इनटू द चैट। ओके, जस्ट अ सेकेंड, इसको एड करने में शायद कोई इशू आया है, राइट। सीएसवी फाइल आ गई। नाउ प्रोवाइड समरी ऑफ डेटा, rows, column and statics. It appears file don't come through in upload directly, is currently empty, which means cells and was not successfully attached to this section. शायद कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, डोंट नो अबाउट दैट, बट हमने वापस से वो फाइल अपलोड कर दी है। चलिए देखते हैं उसका आउटपुट क्या आता है। तब तक आगे, ओके, रेंडर दिस क्लीन रिसर्च डैशबोर्ड। तो ये बता रहा है, ये जब तक हो जाता है तब तक हम नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, आइडेंटिफाई मंथली सेल ट्रेंड एंड लिस्ट द टॉप 5 प्रोडक्ट। मंथली सेल मुझे चाहिए और मुझे कोई भी 5 टॉप लिस्टेड प्रोडक्ट चाहिए जो पर्टिकुलर मंथ के अंदर सबसे ज्यादा सेल हुई हो। डिटेक्ट मिसिंग वैल्यू एंड आउटलायर इन अ डेटा सेट। एक बार ये चीज हो जाए तो
तो आप क्या करना कि ये जो प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किए है ना, वो प्रॉम्प्ट का यूज करके क्या क्या आउटपुट आता है वो आप फाइंड आउट, वो आउटपुट आप देखना कि उसके अंदर आप क्लॉड आपको कौन सा आउटपुट दे रहा है, राइट। एक और चीज के ये डेटाबेस की एक्सेल फाइल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैंने जो यूज की है फॉर अ प्रैक्टिस पर्पस गूगल पे जाओ, गूगल से कोई भी एक एक्सेल फाइल डाउनलोड करो और वो पर्टिकुलर फाइल के ऊपर प्रैक्टिस करो। डिटेक्ट मिसिंग वैल्यू एंड आउटलायर इन दिस डेटाबेस। अगर उसके अंदर कोई मिसिंग वैल्यू है तो डेटा सेट के अंदर जितनी भी मिसिंग वैल्यू है वो आपको डिटेक्ट करके देगा। एनालाइज द कोरिलेशन बिटवीन अ कस्टमर एज एंड परचेज अमाउंट। ओके, टोटल 90 रोज, 9 कॉलम, मिसिंग वैल्यू इज 0, डेटा रेंज 12, प्रोडक्ट कैटेगरी 5, टोटल 5 कैटेगरी के बेस पे हमारा डेटा है, राइट। तो ये सारी चीजें जितनी भी हमारे टेबल में हमारे डेटाबेस में थी वो सारी चीजें क्लॉड ने हमें दे दी है। आप देख सकते हैं एज ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, कितने एज वालों ने कौन सी चीजें परचेज की है, की स्टैटिस्टिक्स क्या है, मेन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाद है एवरेज परचेज अमाउंट बाय कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मोबाइल, टैबलेट, वेरेबल्स एंड एसेसरीज, एवरेज परचेज अमाउंट बाय कैटेगरी, परचेज अमाउंट किसकी कितनी है, मंथली सेल्स ट्रेंड, मंथली सेल्स ट्रेंड उसका कितना है, जनवरी मंथ में ये था, फेब्रुवरी मंथ में ये था, मार्च अप्रैल, ऐसे हर मंथ का सेल का ट्रेंड वो आपको मेंशन करेगा। यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने देखो आप यहाँ पे इसने आपको हर एक चीज बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड वे में दिया है। उसने पूरा का पूरा हर एक चीज का ग्राफ ही दे दिया है कि आप ये ग्राफ लो और इसके रिलेटेड आपको जो चीज चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले लो, राइट। सो कस्टमर एज डिस्ट्रीब्यूशन, 18 टू 25 एज वाले कितने हैं, 26 टू 35 एज वाले कितनों ने परचेज किया है, 36 टू 45 वालों ने कितनों ने परचेज किया है। सो ये सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन की है। एवरेज परचेज बाय एज ग्रुप, 56 टू 65 वालों ने कितना परचेज किया है, कैसे परचेज किया है, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, राइट। सो क्लॉड इतना ज्यादा हेल्पफुल है अगर हमें हमारे डेटा का एनालिसिस करना है तो। अदरवाइज आप क्या करोगे, एक्सेल फाइल में जाओगे और एक्सेल फाइल में जाके उसको बाइफरकेट करके एक एक टर्मिनोलॉजी के बेस के ऊपर उसको डिवाइड करोगे, देन एट द एंड कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाएगी कि पूरी की पूरी चीज आपको वापस करनी पड़ेगी, राइट। सो ये सारी सिचुएशन हो सकती है। उससे अच्छा है एक्सेल फाइल को लो, उसको क्लॉड के अंदर डालो और क्लॉड को बोलो कि मुझे इसका पूरा का पूरा एनालिसिस दे, जितनी भी चीज है उसका हर एक चीज का मुझे एनालिसिस करके दे, राइट। सो दैट इज द वेरी 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 गुड थिंग। और ये एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। आपने देखा कि हमने सीएसवी फाइल अपलोड की, सीएसवी फाइल अपलोड करने में हार्डली हमको 1-2 मिनट लगे और उसका आउटपुट लेने में हमको 1-2 मिनट लगे। यही चीज हमने मैक्सिमम 5 to 6 मिनट में कंप्लीट करके देख ली, राइट। ऐसे ही आपको आउटपुट एसक्यूएल क्वेरी भी देख सकते हो कि एसक्यूएल क्वेरी में क्या है, जस्ट अ सेकेंड, डेटा समरी एंड ट्रेंड एनालिसिस, एसक्यूएल क्वेरी का स्क्रीनशॉट मैंने नेक्स्ट रखा है। आई थिंक एसक्यूएल क्वेरी आपको फायर कर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, एसक्यूएल क्वेरी भी आप अपने डेटाबेस के ऊपर फायर कर सकते हैं। वही एसक्यूएल क्वेरी को लेके आपका जो डेटा सेट है वो डेटा सेट में से फाइनल कितना आउटपुट आएगा वो आपको मिल जाएगा, राइट। What Claude can do: descriptive statistics, mean, median, and standard deviation, trend analysis, pattern recognition, anomaly and outlier detection, correlation, predictive insight, और वो सारी चीजों का ग्राफ के फॉर्मेट में रिप्रेजेंटेशन। ओके, ये रहा एसक्यूएल क्वेरी। एसक्यूएल क्वेरी जनरेशन, generate, explain and optimize database query using a natural language prompt. Write an SQL query to retrieve the top 10 customers by revenue in the last 6 months. Top 10 customers by revenue in the last 6 months. तो उसके रिलेटेड आपको क्वेरी मिल जाएगी।
explain and optimize this complex join query for better performance. आप एक काम करना, ये या फिर कोई भी एक्सेल फाइल, आपके पास जो भी डेटा सेट हो, वो पूरे के पूरे डेटा सेट को, उसकी सीएसवी और एक्सेल फाइल को आप क्लॉड को दे दो और उसके ऊपर एसक्यूएल क्वेरी फायर करो। जैसा प्रॉम्प्ट मैंने दिया है वैसा ही प्रॉम्प्ट बिल्कुल दो। ये सारे प्रॉम्प्ट ही है, हाँ भाई, ये सारी चीजें है वो प्रॉम्प्ट ही है। जैसा प्रॉम्प्ट मैंने दिया है वो प्रॉम्प्ट आप दो, तो उसके रिलेटेड आउटपुट आपको बिल्कुल मिल जाएगा। जैसा आउटपुट आपको चाहिए वही आउटपुट मिलेगा। तो ये एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। सपोर्टेड एसक्यूएल डायलेक्ट्स, MySQL, पोस्टरेज, एसक्यूलाइट, एसक्यूएल सर्वर एंड ओरेकल, ये सारी चीजें क्लॉड सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज अ पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई पाइथन? हमें पता है कि आजकल सब लोग पाइथन ही यूज करते हैं। जो भी लैंग्वेज में आपको कुछ भी करना है, द वेरी इजी लैंग्वेज इज अ पाइथन, राइट? सो पाइथन फॉर डेटा एनालिसिस, अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है तो आपको पाइथन आना ही चाहिए, राइट? बट अगर आपको पाइथन नहीं आता है, आपको पाइथन का बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक नॉलेज है, आपको नहीं पता है कि नमपाई कैसे यूज करना है, आपको नहीं पता है कि साइकिट लर्न कैसे यूज करना है, आपको नहीं पता है कि पांडास को कैसे यूज करना है, आपको नहीं पता है कि मैटप्लॉटलिब कैसे करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? फॉर रिसर्चर वर्किंग विद अ पाइथन, जनरेट, एक्सप्लेन एंड एग्जीक्यूट एनालिसिस कोड एंड टू एंड, आप कोड भी जनरेट कर सकते हैं। कैसे कोड जनरेट करना है? राइट अ पांडा कोड टू लोड दिस CSV, fill missing values and plot monthly sales using matplotlib। हमें एक पांडा का कोड चाहिए जो ये CSV को लोड करता है, इसमें जो भी मिसिंग वैल्यू है उसको फिल अप करो और फिर मंथली सेल्स को मैटप्लॉटलिब का यूज करके एक ग्राफ के फॉर्मेट में मुझे दिखाओ, राइट? ये रहा हमारा लीनियर रिग्रेशन वाला। बिल्ड अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल फॉर दिस डेटा, हमें लीनियर रिग्रेशन मॉडल जनरेट करना है फॉर दिस डेटा यूजिंग अ scikit-learn and evaluate its accuracy. Write a data cleaning script, remove duplicates, standardize data format, cap outlier in a numeric column. क्लॉड डिलीवर्स कोड जनरेशन प्लस स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन। क्लॉड हमें कोड भी देगा और स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन भी देगा। एग्जीक्यूशन एंड रिजल्ट इंटरप्रिटेशन, लाइब्रेरीज लाइक pandas, matplotlib, scikit-learn, फुल पाइपलाइन, इंजेस्ट, क्लीन मॉडल एंड विजुअलाइज। ये एक पूरी पाइपलाइन है। पहले उसने क्या किया? इंजेस्ट किया, उसके बाद उसने उसको क्लीन किया, मॉडल को दिया और फिर उसको विजुअलाइज किया, और विजुअलाइज करके उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वे में उसको दे दिया, राइट? बिजनेस इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा, अंडरस्टैंडिंग डेटा इज अ वन थिंग, translating into decision is another. Claude convert number into narrative, क्लॉड कन्वर्ट नंबर इनटू नैरेटिव, ये चीज याद रखना बहुत हेल्पफुल है अगर आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है और आपको वहां पे डेटा एनालिसिस का यूज करना है, राइट? रिव्यू दिस सेल्स डेटा, विच months show revenue dips and what could be the underlying causes. Based on the customer churn data, which factors are the most strongly associated with the churn? Interpret this A/B test result, which version perform better and why? तो ये उसका churn एनालिसिस है और ये उसका A/B टेस्टिंग का एनालिसिस है। अगेन आई एम सेइंग दैट इफ यू आर बिलोंग टू दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड और आपको डेटा एनालिसिस करना है तो ये याद रखो, क्लॉड कन्वर्ट नंबर्स इनटू नैरेटिव्स। क्लॉड का यूज करके जो 5 घंटे में आप लोग काम करते थे वो 5 घंटे का काम आप मैक्सिमम 1 घंटे में कंप्लीट कर सकते हो, राइट? क्लॉड ट्रांसलेट्स डेटा, रेवेन्यू डीप रूट कॉज एनालिसिस, customers churn factor ranking, A/B test interpretation and recommendation, narrative decision maker can act on. Okay, these are the summary and key takeaway. सबसे पहली चीज हम क्या कर सकते हैं? CSV और एक्सेल एनालिसिस। कोई भी डेटा सेट है अपलोड करो, उसके रिलेटेड आपको जो भी चीज चाहिए, स्टैटिस्टिक्स फॉर्मेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, टॉप 5
थिंग्स और जिसका सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो रहा, वो हर एक चीज का क्लॉड का यूज करके हम इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज, एसक्यूएल क्वेरी जनरेशन। हमारे पास कोई डेटाबेस है तो क्लॉड को बोलो कि मुझे ये पर्टिकुलर डेटा चाहिए, उसकी एसक्यूएल क्वेरी जनरेट करो और वही एसक्यूएल क्वेरी को उस डेटाबेस के ऊपर फायर करो, तो वो डेटाबेस से फाइनल आउटपुट एसक्यूएल क्वेरी से आ जाएगा। पाइथन एंड मशीन लर्निंग, वो एक पाइपलाइन जनरेट करेगा, एंड टू एंड पाइपलाइन जनरेट करेगा और फिर लीनियर रिग्रेशन का, और हमारे एग्जाम्पल में हमने लीनियर रिग्रेशन देखा, बट लाइब्रेरीज का यूज करके वो उसको आपको एक अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में देगा। अंडरस्टैंडेबल मतलब कि आप जैसे इजिली समझ पाओ। बिजनेस इंटेलिजेंस ट्रांसलेटर रॉ नंबर इनटू अ डिसीजन रेडी नैरेटिव, churn analysis, revenue diagnostics, A/B test interpretation, and actionable insights. Right? ओके, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको पता चले कि वो एक्चुअली कैसे क्लॉड को प्रॉम्प्ट दे अपने डेटाबेस के अकॉर्डिंग और कैसे उससे आउटपुट ले सकते हैं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करें ये सारी चीजों की, अलग अलग डेटाबेस डाउनलोड करें, अलग अलग प्रॉम्प्ट ट्राई करें, उसका आउटपुट ले, उसके आउटपुट को देखे, समझे कैसे होता है, क्या होता है, कौन से प्रॉम्प्ट दिया आपने तो कैसा आउटपुट आया, वो सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। पहले पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर ही आप प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन दे पाओगे। तो अल्टीमेटली क्लॉड का यूज करने से हमें क्या होगा कि पहले हमें कुछ काम ऐसे थे जो करने में घंटों लग जाते थे, अब वही काम हम चुटकियों में और मिनटों में कंप्लीट कर सकते हैं। पहले डेटा एनालिसिस करना बहुत डिफिकल्ट टास्क था क्योंकि उसके ऊपर हमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते थे जो अप्लाई करने पड़ते थे। अब क्या है, अब क्लॉड को हमारी फाइल तो उसको बोलो कि मुझे ये चीज एनालिसिस करके दे, क्लॉड अपने आप ही सब कुछ इंस्टॉल करेगा। क्लॉड आपको नहीं बोलेगा कि ये पैकेट इंस्टॉल करो, ये पाइथन कोड इंस्टॉल करो, क्लॉड आपको कुछ नहीं बोलेगा। क्लॉड खुद ही सारी चीजें इंस्टॉल करेगा जो उसको रिक्वायर्ड है, जो नेसेसरी है आउटपुट के लिए, और फिर आपको जो आउटपुट चाहिए वो आपको देगा। राइट? थैंक यू।